देखिए, मैं इस समय खड़ा हूँ ख़ास तौर से सदर बाज़ार थाना क्षेत्र के, और इस समय चौकी के मैं पास में हूँ। वहाँ पे देखिए जो ये बांग्लादेशी पकड़ा गया है इसका नाम फ़ारूक है। इसके जो वालिद हैं उनका नाम बिलाल है, और ये बांग्लादेश के रहने वाले थे, परी के रहने वाले थे। इनको पकड़ा गया 2012 में भी इसको वापस बांग्लादेश भेजा गया था, और ये फिर आ गया। मैं आपको ये भी बता दूं, ये 2 चोरी में इन्वॉल्व रहा। इसका बाप जो है बिलाल, वो डकैती में रहा, बड़े बड़े संगीन अपराधों में रहा, और यही नहीं वो फॉरेन एक्ट्स के तहत भी वांछित है, और ये बड़ी चोरियों के अलावा तमाम अपराध से भी इसका ताल्लुक़ रहा, और ये घुसपैठिया है, और इसको पुलिस ले जा रही है। अब FFRO ले जाएगी, वहाँ पे डिटेंशन सेंटर पे रखेगी। डिटेंशन सेंटर के बाद पे इसको बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। पुलिस जिस सघनता से कार्य कर रही है, जगह जगह दस्तावेज चेक होना पूरे दिल्ली में, तो उससे लगता है कि लोग ये उम्मीद लगाए थे कि शायद इस बात का विरोध हो या कोई। यह हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, आम मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है लाया गया है। छानबीन हो रही है जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए और जो रोहिंग्या आए हैं बर्मा से, उन घुसपैठियों के दस्तावेज चेक हो रहे हैं। उसमें ना आम हिंदू ना आम मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये ऐसा लग रहा था कि तमाम इस तरह की बातें आ रही थी कि आम मुस्लिम का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत साफ है, जो बांग्लादेश से आए जिनके प्रमाण मिल जाएंगे, दस्तावेज फर्जी हैं, और जिनका प्रमाण मिल जाएगा बांग्लादेश से या रोहिंग्या से घुसपैठ से आए, उन्हीं को अरेस्ट किया जाएगा, उन्हीं के दस्तावेज उन्हीं को। आम मुस्लिम या आम किसी भी मतदाता के लिए ऐसा कोई भी वो नहीं है कि उनको परेशान किया जाए या उनको बाहर भेजा जाए। ये भी बात साफ हो गई है। अब्दुल रहमान नाम है मेरा। अगर आपको लग रहा है कि कोई बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेश से है, तो आप उसका कागज़ चेक कीजिए। बांग्लादेश से उसको बांग्लादेश भेजिए। जो इस देश का है, जो इस इंडिया का है, उसको कहीं जाएगा नहीं। अगर हमारे इस बारे के अंदर आप देख लो तो बाप दादा अंग्रेज ज़माने के, रानी विक्टोरिया के ज़माने का कागज़ मिल जाएंगे। तो बांग्लादेशी कोई है नहीं, ये एक राजनीति मुद्दा है और कुछ नहीं है। जनता के दिमाग में कन्फ्यूजन डालने के लिए कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है। आप कागज़ चेक कर लो, हमारे बारे की नहीं है। अब हिंदुस्तान में किसी भी इलाके में जाओ, किसी भी इलाके में जाओगे हिंदुस्तान में, आपको कहीं नहीं मिलेगा कोई बांग्लादेशी। और जो बांग्लादेशी है उसको आप पकड़ो, बांग्लादेश उसको वापस भेजो या गोली करो जो बांग्लादेशी है। ये बताइए, अब बात ये आ रही है कि पहले ऐसा लग रहा था कि इसका जबरदस्त विरोध होगा या आम लोग, मगर हमने देखा कि आम जनता भी इस को समझ गई। शायद मुस्लिम जमात में भी ये एक चीज़ आई है, समझी कि अगर उनके दस्तावेज हों, और मान लीजिए कोई अगर बांग्लादेश उसका आया, उसके दस्तावेज फर्जी हैं, तो उसके फेवर में नहीं दिखे लोग। आप सर एक चीज़ बताइए, बांग्लादेशी अगर बांग्लादेश से हमारे इंडिया में एंट्री कर रहे हैं तो सरकार किसकी है? बीजेपी की। मोदी जी प्रधानमंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है। अगर वो सब मिल करके बॉर्डर का सुरक्षा नहीं टाइट कर पा रहे हैं, अब बांग्लादेशी देश में घुस रहे हैं, तो आपको तो बेकार है कुर्सी पे बैठना। आपको तो कुर्सी पे बैठना बेकार है, क्योंकि आप कुर्सी पे बैठ करके आप कुर्सी पे बैठ करके बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या नेपाल से कहीं से भी बंदा घुस रहा है हमारे इंडिया में, और आप बॉर्डर टाइट नहीं किए हुए हो, आप में कमजोरी है, आप कुर्सी छोड़ दो, आपसे नहीं संभलेगा देश। तभी तो बांग्लादेशी हमारे देश में घुस रहा है। मैं मुलाकात करा रहा हूँ आपसे, आप ये आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? यूसुफ जिल्लानी। यूसुफ जिल्लानी, कहाँ से आए हैं? मैं राजपूती राजस्थान का राजा हूँ और मिथिला का बादशाह यूसुफ जिल्लानी। काहे पे आए हैं? काहे से आए? मिथिला से आए हैं, जहाँ अयोध्या के राजा दशरथ का सपूत श्री राम हमारे द्वार पे आते हैं दर्शन देने, वहाँ का बादशाह हूँ मैं। तो आपका इलाका कौन सा? इलाका मधुबनी जिला है। पीछे से हटा रहे, मिथिला से है, पीछे से हटा। बड़े पुराने लोगों में हैं आप घिसे हुए। 60 और 62 बरस इस हिंदुस्तान पे हमारे कांग्रेस ने राज किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी कहाँ था? नो टेंशन पुलिस, यू आर लैटिंग योर फोर्स, इंडियन पावर।
कि इस समय मोहम्मद इरशाद साहब खड़े हुए हैं। मोहम्मद इरशाद साहब यहीं के रिहाइश करते हैं और यहाँ के बहुत दानिशवर और यहाँ के आवाम के खिदमतगार हैं और ये मिल भी गए मौके पर, तो बतलाएंगे क्या है। और ये बांग्लादेश की या रोहिंग्या जो उनके दस्तावेज़ फर्जी पाए जा रहे हैं बांग्लादेश के नागरिक, अगर उनको भेजा जा रहा है तो उचित है या अनुचित? मोहम्मद इरशाद साहब आपका क्या इसमें बयान है? मेरा बयान यह है कि अगर वो नॉथराइज हमारे देश में आए हुए हैं तो उनको जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कर रही है तो सही है, अगर वो इस मामले में सख्ती भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा, अगर उनके पास फर्जी दस्तावेज निकलते हैं तो अगर उनके पास फर्जी दस्तावेज तो उनको भेजना चाहिए। फर्जी हैं तो ये तो जांच का विषय है ना, और ये जांच हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नहीं बता सकती है। अगर उन्होंने बनवाए हैं तो कैसे बने हैं और क्यों बने हैं जी। तो ये एक हिसाब से ठीक है, जो बाहर से आए हैं और वो गलत ढंग से रोहिंग्या या जो भी आए हुए हैं जो हमारे देश में घुसपैठी हैं उनको निकलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इस पहले एक अंदाज़ा लग रहा था शायद इसका विरोध हो या आम मुस्लिम ऐसा सोच सकता है कि हमारे साथ ये पिंच कर रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं नज़र आ रही। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारे देश में कोई गलत है तो गलत तरीके से है, तो गलत को गलत किया जाएगा, सही कैसे कर दिया जाएगा। अच्छा, हम एक बात और महसूस करें कि आम मुस्लिम ने भी इस बात को समझा, सीरियस लिया और मतलब इसको दूध का दूध और पानी का पानी किया कि अगर अवैध रूप से आए हैं तो उनको बाहर होना चाहिए। बाहर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बाहर। क्या नाम है? मोहम्मद तुफैल। मोहम्मद तुफैल साहब, ये बताइए क्या कहना है आपका, जो ये मुद्दा चल रहा है, जो लोग बांग्लादेश या बर्मा से आए हैं अवैध रूप से, अगर उनके कागज़ पाए जाते हैं और घुसपैठिए हैं तो उनको अगर बाहर किया जाए तो आपको कोई इसमें शिकायत? भाईचारा से रहते हैं हम यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा से रहते हैं सब। मेरा नाम मोहम्मद अंजार। अंजार साहब, अभी एक मामला चल रहा है, पूरे मुल्क में चल रहा है, खासतौर दिल्ली में एक ड्राइव चलाया जा रहा है कि बांग्लादेश से या रोहिंग्या से जो लोग आए हैं कि उनका प्रमाणित हो गया कि बांग्लादेश के नागरिक थे और यहाँ घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं तो उनको बाहर किया जाएगा। आप इसके में सहमत हैं कि नहीं? जहाँ की सरकार कह रही है कि समझे कि बांग्लादेशी और रंगोरिया मुसलमान आ रहे हैं, कुछ उनका कहना कुछ लोग ऐसे आ गए हैं। झूठे हैं, सब झूठी बातें, सब अफवाह है और कुछ नहीं है, झूठी बातें, अफवाह है। आपके हिसाब से ये सियासत हो रही है? हाँ, सारी सियासत, गंदी पॉलिसी, गंदी राजनीति। अच्छा, मान लीजिए जैसे कोई बांग्लादेश से अवैध रूप से आ गया है तो और वो वहाँ का रहने वाला हो, यहाँ अवैध रूप से गलत ढंग से कब्जा किए हो, गलत दस्तावेज, तो क्या उस पर कोई कब्जा नहीं किया, किसी की हुकूमत नहीं कब्जा करने के लिए, सरकार खुद अपने आप को समझ झूठा, परगंडा, झूठी बातें बतला रही है, बस ठीक है।